अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में खुशामदीद लें। जनाब इमरानदार जजेस के बारे में अगर हम बात करें और उनके मुहय्यरुल अकूल काले कारनामे सामने ना आए तो फिर जनाब ये कहानी जो है वो नामुकम्मल ही रहती है। और अगर आपको मैं दो ऐसी वारदातें सुनाऊं जो इमरानदार जजों के हवाले से है और इन दोनों वारदातों के अंदर बल्कि काले कारनामों के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान के आइन, कानून और पोजीशंस का, यानी जज अगर किसी पोजीशन पर मौजूद है, चाहे वो सेशन जज है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, अगर वो किसी पोजीशन पर मौजूद है और उस पोजीशन पर बैठते हुए वो जनाब अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए अगर लंबे तमंटू कमाना शुरू हो जाए या लंबी ही वारदातें डालना शुरू हो जाए तो आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको साबित करेंगे कहां पर करेंगे? और इसके लिए जो वारदात है जिस तरीके से डाली जाती है, अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें डिटेल के अंदर सामने आ जाना, यकीन जाने आप मुझे, मैं लिख के देने को आपको तैयार हूं कि आपको सियासतदान जो हैं वो फरिश्ते लगेंगे। आप कहेंगे आसिफ अली जरदारी तो पूजे जाने के लायक है। आप कहेंगे जनाब जितना मर्जी इमरान खान इल्ज़ाम लगा दे नवाज शरीफ पर या किसी और पर, इनके लेवल के ऊपर ये जो हमारे कुछ इदारों के अंदर मौजूद शख्सियात हैं, चाहे वो अस्करी इदारों के अंदर मौजूद हों या चाहे वो अदलिया के अंदर मौजूद हों, इनके जो कारनामे हैं वो उनके मुकाबले में तो कोई कीमत ही नहीं रखते। तो ये यकीनी तौर पर दुरुस्त अमल होगा, क्योंकि ये जो दो खबरें जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया ये इसी सिमत में इशारा करती है। पहली खबर है इस हवाले से, एक व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से, एक व्हाट्सएप ग्रुप, और इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मौजूद हैं कुछ अदालती शख्सियात के अहले खाना, उनके बीवी, उनके बच्चे। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में होने वाली गुफ्तगू में वो फैसले जो अभी अनाउंस ही नहीं हुए थे या केस अभी लगे ही नहीं थे, उनके फैसलों के ऊपर अगर एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हों तो कैसा लगेगा? इसका मतलब ये है कि घर के अंदर अगर कोई जज, चाहे वो सेशन जज है, सिविल जज है, मजिस्ट्रेट है, हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, अगर वो घर के अंदर बैठकर अपनी बीवी बच्चों से, अपने बहन भाइयों से बैठकर वो केसेस के ऊपर डिस्कशन करेगा, जनाब फलां का केस आया हुआ मेरे पास, बताओ इसके ऊपर क्या फ़ैसला करना है, या वहाँ पर बैठ के वो केस स्टडी करता हुआ जो है मुमकिन फैसले के बारे में अगर अपने घर वालों से डिस्कशन करना शुरू कर दे, उनसे मशवरे तलब करना शुरू कर दे और फिर उनके साथ फैसले के ऊपर इत्तफाक कर ले और फिर वही फैसला जो है वो अगले दिन कोर्ट में जाके सुनाए, और उसके कोर्ट में जाकर ये फैसला सुनाने से पहले ही अगर ये पूरी की पूरी वारदात किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर हो जाए तो, और बिल्कुल एग्जैक्ट हो तो इसका मतलब ये है जनाब कि ये जो बीवियों के जो क्रश है ना जजेस की, वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहे इमरान खान साहब के हवाले से। और ताज़ा तरीन जो इंकशाफ सामने आया है वो हालिया दिनों में लिए जाने वाले दो फैसलों के ऊपर है। एक फ़ैसला है जिसके ज़रिए पाकिस्तान के एक आला तरीन इदारे की तरफ से मंजूर किए जाने वाले कानून को रद्दी की टोकरी में फेंकने की तैयारी की गई और जो है उस कानून के ऊपर अमल दरामद को रोकने का कहा गया। और दूसरा है जिसका भी फ़ैसला आया है गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान, और उस फैसले के अंदर एक इदारे को कहा गया है कि आपने फ़लाँ इदारे को 21 अरब रुपए देने हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले की, इस केस की हियरिंग हुई सुबह 11:30 बजे और तकरीबन वो 1.5 घंटा जारी रही, तकरीबन 1:45 बजे तक वो समाअत जारी रही। और उसके बाद शाम को जाकर को तकरीबन 6:30-7 बजे के करीब ये जो फैसला है ये सामने आया। लेकिन इस केस की हियरिंग से भी तकरीबन 12-14 घंटे पहले अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएँ तो फिर इसका मतलब तो वही है ना जिसका मैंने आपसे इशारा आपको दिया है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तलत हुसैन साहब का स्टेचर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और कल उन्होंने एक ट्वीट किया जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उस ट्वीट के अंदर जनाब जो है तलत हुसैन साहब वो क्या फरमाते हैं? वो अपने ट्वीट के अंदर ये बताते हैं कि जनाब बेंच मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को पंजाब इंतखाबात के हवाले से रकम की इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फराहमी की हदायत जारी कर सकता है। हुकूमत को इस गैर मामूली और बादियुन नज़र में गैर आइनी
हुक्म की राह में रुकावट बनने से इज्तनाब को सख्त तंबीह के साथ हतमी वार्निंग दी जाएगी। इफ्तार ग्रुप बातचीत में शामिल। ये इफ्तार ग्रुप क्या है? यानी ये वो ग्रुप है जो मुख्तलिफ अदालती शख्सियात के अहल खाना पर और उनके बच्चों पर मुश्तमिल है। और ये जो इफ्तार ग्रुप है ये बुनियादी तौर पर इंसाफ ग्रुप है। अब उसके बाद अपने एक वीलॉग के अंदर, इसी जो फैसला आने के बाद कल शाम को किया तलत साहब ने वो वीलॉग, और उस वीलॉग के अंदर तलत साहब ने ये सारी डिटेल्स बताई हैं कि जनाब ये गुफ्तगू कहाँ पे हुई, कैसे हुई, किस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस सारी कहानी को शेयर किया गया और उसके जो दीगर अगराज़ व मकासद थे वो क्या थे और उससे मज़ीद क्या हासिल करने की कोशिश की गई है। इसका मतलब ये है कि जिस ग्रुप को जजेस के अहल खाना, उनके बच्चे, क्रश ज़दा बीवियाँ, बहनें, वटेवर अब जो भी कहें, वो चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से आने वाले जो नताइज हैं या वहाँ से जो किए जाने वाले फ़ैसले हैं, क्या उनको लेजिटिमेसी मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा था पनामा के हवाले से, और उस वक़्त जो पनामा बेंच बना था उसके बारे में भी ये चीज़ें सामने आ रही थी कि जनाब जो JIT बन रही है वो व्हाट्सएप पे बन रही है। अभी रिसेंटली पनामा बेंच में मौजूद जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल साहब ने ARY को एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब रजिस्ट्रार की तरफ से ये जो मुख्तलिफ इदारे हैं इनसे रब्ता रखना एक मामूल की बात है। ये व्हाट्सएप पर बनने वाली JIT को खामखाही ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? ये आंखों देखे मक्खी कैसे निगल लें, कैसे भूल जाएं कि आपने ये सारे के सारे फ्रॉड लगाए हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास को बुलाने में, इन रुकावटों का दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो दूसरी इमरानदार जज के काले कारनामे जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था, उसका ताल्लुक भी इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से है। ट्रकों वाली सरकार के बारे में तो आप सब जानते हैं, और ट्रकों वाली सरकार के हवाले से इस वक्त तक कोई तकरीबन 8 के करीब जो शिकायतें हैं जो वो दर्ज कराई जा चुकी हैं मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की तरफ से, मुख्तलिफ एडवोकेट्स की तरफ से, जिसके अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा की गई है फाज़िल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब से ये रिक्वेस्ट की गई है कि जनाब ये ट्रकों वाली सरकार के ख़िलाफ़ कोई सख्त किस्म का एक्शन लें, कम से कम ये रेफरेंस ही सुन लें। बल्कि इस रेफरेंस की सुनवाई के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की तरफ से भी खतूत लिखे जा चुके हैं फाज़िल चीफ जस्टिस को कि जनाब ये एक जज की साख का सवाल है, अगर तो वो शिकायत गलत हैं तो इनको जायज़ा लेकर जज की इज़्ज़त बहाल की जाए, और अगर वो शिकायत दुरुस्त हैं तो जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि अदालत की साख बचे। लेकिन उसका जवाब ये मिला कि वो इमरानदार जज जो हैं वो इस वक्त भी कम से कम 4 बेंचेस के अंदर उनको शामिल किया गया है, और ये जो 8 रुकनी बेंच ने ये जो ऑर्डर पास किया था उसके अंदर भी वो जज शामिल थे। अब एक और जज साहिब हैं जिनके हवाले से मैंने गुफ्तगू करनी है। उनके हवाले से एक रिपोर्ट एक सोशल मीडिया पर एक झूठी सच्ची वटेवर अब जो भी कहें, वो इस वक्त जो है वायरल है सोशल मीडिया पर, और बताया ये जा रहा है कि वो जो जज साहब हैं वो इस वक्त सीनियरिटी के अंदर तकरीबन 6ठी पोजीशन पर हैं, 6ठे नंबर पर हैं वो जज साहब, 6ठे नंबर पर। और इस वक्त वो हकीकी मानों में नंबर 2 है। हकीकी मानों में जो उनकी जेन्युइन पोजीशन है सीनियरिटी लिस्ट में वो है 6ठी नंबर पे, और इस वक्त वो जो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीनियर मोस्ट जज की पोजीशन यानी नंबर 2 के इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस वक्त बेंचेस बनते हैं तो वो नंबर 2 वाली पोजीशन पर बैठते हैं मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। और ये भी बताया जाता है कि ये जो आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो फ़ैसला था वो भी उन्हीं की तरफ से लिखा गया। अब जो इल्ज़ाम उनके ऊपर आयद किया गया है, वो जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है, उसके अंदर ये बताया गया है कि उनके ससुर भी एक मारूफ वकील हैं, और उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा काम है। और वो जो वकील साहब हैं उनका नाम है खालिद अनवर,
और उनकी जो कंपनी है वो खालिद अनवर एंड को के नाम से है, और वहाँ पर जो केसेस हैं वो मुख्तलिफ टैक्स के हवाले से भी वो देखते हैं, कुछ आइनी मामला दीगर, हर एक जगह का उनका चैम्बर बड़ा मशहूर चैम्बर है। बताया ये जाता है कि चूँकि ये मौसूफ भी जो है सिंध हाई कोर्ट में जब लगे थे, तो उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो उस वक्त भी यहाँ पर एक जो सीनियरिटी का असूल है उसको नज़रअंदाज करते हुए इनको एलिवेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने अपना जो सुसर है, उनका जो इदारा है, उसके हवाले से जो केसेस हैं वो उनको अकोमोडेट किया जाता है। वो तमाम केसेस जो खालिद अनवर एंड को की तरफ से लगते हैं उनको खुसूसी तौर पर ट्रीट भी किया जाता है, उनको खुसूसी तौर पर रिलीफ भी मिलते हैं, और इसके एवज़ अच्छा खासा काम चलता है। फिर ये बताया जाता है कि जनाब वो और उनके अहले खाना कोई छुट्टी भी मनानी हो ना, किसी की बच्चे की, नवासे नवासी की, पोते पोती की अगर सालगिरह भी हो ना, तो वो वाशिंगटन के अंदर केक कटते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर केक कटते हैं, यूके के अंदर केक कटते हैं। वहाँ पर हज़ारों पाउंड्स और डॉलर्स की शॉपिंग की जाती है। ये बताया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पर। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जो एहलिया हैं और उनकी जो 2 साहबजादी हैं, उनके नाम पर भी इस वक्त तक अरबों रुपए के अकाउंट्स हैं उनके पास, अरबों रुपए की वो प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। और इसके साथ साथ ये जो सीनियरिटी पर नंबर 6 के जो जज साहब हैं, इनके पास भी अरबों रुपए मालियत के 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन्होंने डिक्लेयर की हुई हैं। इसके अलावा अनडिक्लेयर्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इससे मिलती जुलती कुछ शिकायत हैं जो मुख्तलिफ जो वकला हैं उनकी तरफ से सबमिट की जा रही हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब यहाँ पर जो नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये नहीं है कि ये शिकायत गलत हैं या दुरुस्त है, क्योंकि ये तो जब तक इनका आप जायज़ा नहीं लेंगे तब तक तो आप इनको सही या गलत नहीं कह सकते। लेकिन कोई भी चीज़ अगर वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया पर आ जाती है, मैं बहुत एहतराम के साथ, मैं उन जज साहब का मैं नाम नहीं लिया मैंने कि जनाब वो जज साहब कौन है, ऑल्दो कि वहाँ पर तो जो सोशल मीडिया पर जो वीडियोस चल रही है वहाँ पर तो उनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं, साथ वहाँ पर तो उनकी अहले खाना की भी तस्वीरें लगी हुई हैं, उनकी साहबजादियों की भी तस्वीरें लगी हुई हैं, उनके जो साहबजादा है उसके बारे में भी बहुत ही घटिया किस्म के रिमार्क्स हैं वहाँ पर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप कैसे रोक सकते हैं? वो जो खतूत लिखे गए हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से, जस्टिस तारिक मसूद साहब की तरफ से, वो इसी वजह से लिखे गए थे हुजूर कि इनके बारे में आप कार्रवाई करें। अगर उस वक़्त कार्रवाई कर दी जाती तो आज फिर ये वाला हमें चीज़ों को देखना ना पड़ता, ये चीज़ें खुद ब खुद ऑटो पे लग जाती और आगे बढ़ती चली जाती, और किसी को ये जुर्रत ना होती कि वो जनाब इस तरह के कोई वीडियो शीडियो बना सकता। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर जिस वक़्त ये जो कारके के ऊपर चल रहा था, जिस तरह रिकॉर्डिंग के ऊपर चल रहे थे केसेस, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस साकिब निसार साहब ये धड़ाधड़ इस तरह के जो फैसले दे रहे थे गैर आइनी, और जो जहाँ पर रियासत के साथ ताल्लुकात ख़राब होने के इम्कान थे। $1 अरब कमाया नहीं पाकिस्तान ने रिकॉर्डिंग से, $10 अरब का जुर्माना पड़ गया पाकिस्तान पर रिकॉर्डिंग पर। कार के जो बिजली का मंसूबा था वो लगा नहीं, चला नहीं, यहाँ पर आके खड़े हो गया, स्टे आर्डर मिल गया, उसके ऊपर लंबा चौड़ा जुर्माना हो गया। वो तो शुक्र अदा करे रजब तैयब अर्दवान का कि उन्होंने मुदाखलत करके इस मामले को निपटा दिया, वरना वहाँ पे भी लेने के देने पड़ जाते। अगर उस वक़्त ये तमाम कार्रवाइयाँ करने वाले जजेस जो अपनी पोजीशन से आगे बढ़कर फैसले देते हैं, उस वक़्त कोई कार्रवाई की जाती तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। आज जिस तरीके से स्टेट बैंक को ऑर्डर मिला है, इस तरीके से ऑर्डर्स ना दिए जाते। जिस तरीके से जजेस की करप्शन की कहानियाँ सामने आ रही हैं, उस तरीके से जजेस की करप्शन की कहानियाँ सामने ना आती। और कार्रवाई के लिए जो मुतालबा है उसको अगर हम ऐसे ही नज़रअंदाज करते रहेंगे तो आप यकीन जाने कि अभी तो सिर्फ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो भी मैंने आपके सामने रखी हैं। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि जनाब बच्चों के साथ फैसलों को डिस्कशन में लेके आना, और फिर वो जो डिस्कशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अंडर डिस्कशन आना, और फिर सुबह वही फैसले आने। ये किस चीज़ का इशारा है? ये इसी चीज़ का इशारा है कि ये जो हम जिस पोजीशन पर बैठे हैं वहाँ पर बैठ के हम उसका
हक जो है वो प्रॉपर्ली अदा नहीं कर रहे। अगर यही सिचुएशन चली तो आगे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मामलात हमें दरपेश होंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।